नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, बीसीजी वैक्सीन इज़ इफ़ेक्टिव। तो बीसीजी का जो वैक्सीन होता है ये कब तक इफ़ेक्टिव होता है? ऑप्शन ए में हो गया फॉर लाइफ लॉन्ग, या फिर ऑप्शन बी में हो गया फॉर 5 ईयर्स ऑफ एज, या फिर ऑप्शन सी में हो गया फॉर 10 ईयर्स ऑफ एज, या फिर ऑप्शन डी में हो गया फॉर 20 ईयर्स ऑफ एज। तो देखिए, बीसीजी का जो वैक्सीन होता है ये क्या होता है, लाइफ लॉन्ग ये क्या होता है, इफ़ेक्टिव होता है। देखिए, बीसीजी का जो वैक्सीन है इसका फुल फॉर्म जो होता है बीसीजी का, ये बैसिली क्लेमेटी और ज्यूरिन, इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। देखिए, बीसीजी का जो वैक्सीन दिया जाता है ये टीबी के प्रिवेंशन के लिए दिया जाता है, टीबी के रोकथाम के लिए दिया जाता है। और इसका जो डोज है, देखिए इसको कब दिया जाता है, तो इसको बर्थ के टाइम, एट बर्थ, जन्म से लेकर 6 मंथ तक दिया जाता है। तो देखिए, जन्म के टाइम अगर इसको दिया जाता है तो इसका जो डोज़ रहता है ये 0.05 ml रहता है। और अगर 1 मंथ लेटर या फिर 4 वीक्स लेटर अगर किसी बच्चे को दिया जाता है तो इसका जो डोज़ होता है ये होता है 0.1 ml, इसका डोज़ होता है। के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं, एमटीपी एक्ट वाज़ लॉन्च्ड इन। तो एमटीपी एक्ट कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए में हो गया 1971, या फिर ऑप्शन बी में हो गया 1972, या फिर ऑप्शन सी में हो गया 1975, या फिर ऑप्शन डी में हो गया 1978। तो देखिए, एमटीपी एक्ट कब लॉन्च किया गया था? ये 1971 में लॉन्च किया गया था। एमटीपी एक्ट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक एक्ट है जिसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न परिस्थितियों में गर्भपात को कानूनी माना गया था। और इस एक्ट में 1971 में जो एक्ट यहाँ पे बना था, इसमें ये एक्ट सिर्फ मैरिड वुमेन्स के लिए बना था। लेकिन फिर 2021 में इसमें अमेंडमेंट भी हुए और इसमें अपडेट करके इसको अनमैरिड वुमेन्स के लिए भी इसको लागू किया गया, इस नियम को। और भी इसमें बहुत सारे अपडेट्स हुए हैं, लेकिन उसको हम लोग किसी और वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चंस है, ये क्या है कि द ड्रग ऑफ चॉइस इज़ डेप्सोन इन। तो देखिए, डेप्सोन जो ड्रग है इसको किस में यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए में हो गया लेप्रोसी, या फिर ऑप्शन बी में हो गया ट्यूबरक्लोसिस, या फिर ऑप्शन सी में हो गया रेबीज़, या फिर ऑप्शन डी में हो गया टिटेनस। तो देखिए, डेप्सोन जो यहाँ पे ड्रग है ये क्या है? ये एक एंटी इन्फेक्टिव ड्रग है जिसको कि लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। और लेप्रोसी को, इसको दूसरे नाम से हम लोग क्या जानते हैं, हैंसन्स डिसीज़ के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछ रहा है कि पर्नीशियस एनीमिया इज काउज्ड बाय लैक ऑफ विटामिन। तो पर्नीशियस एनीमिया जो होता है ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए में हो गया विटामिन बी 1, या फिर ऑप्शन बी में हो गया विटामिन बी 6, या फिर ऑप्शन सी में हो गया विटामिन बी 12, या फिर ऑप्शन डी में हो गया ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, जो पर्नीशियस एनीमिया होता है ये विटामिन बी 12 की कमी के कारण होता है। और देखिए, विटामिन बी 12 का कमी दो वजह से हो सकता है। पहला जो वजह है ये आपका डाइट है। अगर आपके डाइट में विटामिन बी 12 के सोर्स वाले फूड्स अगर नहीं रहेंगे तो क्या होगा, विटामिन बी 12 का कमी होगा और फिर पर्नीशियस एनीमिया हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर माल एब्जॉर्प्शन होता है तो भी विटामिन बी 12 का कमी हो सकता है। मतलब हमारे देखिए स्टोमक में क्या होता है कि पैराइटल सेल्स होते हैं, और ये पैराइटल सेल्स जो होते हैं ये इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज़ करते हैं। और इंट्रिंसिक फैक्टर देखिए एक तरह का प्रोटीन है। देखिए, इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ये क्या करता है, जो हम लोगों का स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें क्या करता है, विटामिन बी 12 के एब्जॉर्प्शन में इसको हेल्प करता है, इंट्रिंसिक फैक्टर। और अगर यहाँ पे एक ऑटो इम्यून कंडीशन यहाँ पे डेवलप हो जाए जिसमें कि पैराइटल सेल जो होते हैं हमारे स्टोमक में, इसके प्रति एंटीबॉडी डेवलप होने लगे बॉडी में, या फिर जो ये इंट्रिंसिक फैक्टर है इसके प्रति यहाँ पे अगर एंटीबॉडी डेवलप होने लगे ऑटो इम्यून कंडीशन के तहत, तो देखिए इसमें होगा क्या कि इंट्रिंसिक फैक्टर का कमी हो जाएगा, जिसके कारण फिर क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ठीक तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा विटामिन बी 12 का, जिससे फिर क्या होगा, पर्नीशियस एनीमिया हो जाएगा विटामिन बी 12 की कमी के कारण। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है, पूछ रहा है कि द बेड स्ट्रेंथ ऑफ ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर इज़। तो एक प्राइमरी जो हेल्थ सेंटर होता है उसका बेड स्ट्रेंथ कितना होता है? ऑप्शन ए में हो गया 4 to 6, या फिर ऑप्शन बी में हो गया 10, या फिर ऑप्शन सी में हो गया 20, या फिर ऑप्शन डी में हो गया 40। तो देखिए, एक प्राइमरी जो हेल्थ सेंटर होता है इसका जो बेड स्ट्रेंथ होता है ये 4 to 6 होता है। देखिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर एक तरीके से जो बेसिक
स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है पब्लिक हेल्थ का, ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहलाते हैं। अगर बोलेगा कि पब्लिक हेल्थ का अगर बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट किसको बोलते हैं, तो ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं। जैसे कि लाइफ के लिए बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होते हैं, सेल होते हैं, उसी तरीके से ये पब्लिक हेल्थ के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं। जिसमें कि देखिए इसमें कितने बेड्स होते हैं, तो इसमें 4 टू 6 बेड्स होते हैं। देखिए हमारा जो इंडिया का हेल्थ सिस्टम है, इसमें इसको देखिए 3 भाग में बाँटा गया, 3 लेवल में इसमें इसको बाँटा गया है। फर्स्ट यहाँ पे देखिए जो प्राइमरी लेवल है, प्राइमरी लेवल में क्या रखा गया है, यहाँ पे आपका पहले क्या होता है, सब सेंटर्स होते हैं और उसके बाद फिर क्या होते हैं, उसके ऊपर में होते हैं पीएचसी यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। और उसके बाद देखिए जो सेकेंडरी लेवल जिसमें रखा गया है, सेकेंडरी लेवल में इंडिया के हेल्थ यहाँ सिस्टम में, तो देखिए सेकेंडरी लेवल में रखा गया है सीएचसी को, यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स को। और उसके बाद देखिए आपका टर्शरी लेवल में जिसको रखा गया है, ये आपका क्या हो गया, हॉस्पिटल और जो मेडिकल कॉलेज होते हैं, उनको यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, तो देखिए यहाँ पे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर का जो बेड स्ट्रेंथ है, ये कितना है, 4 टू 6 होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए एंटी मलेरियल मंथ कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए में हो गया मई, या फिर ऑप्शन बी में हो गया जून, या फिर ऑप्शन सी में हो गया अप्रैल, या फिर ऑप्शन डी में हो गया अगस्त। तो देखिए एंटी मलेरियल मंथ कब मनाया जाता है, तो ये जून को मनाया जाता है, एंटी मलेरियल मंथ जून है। और देखिए वर्ल्ड अगर मलेरिया डे की बात करें, तो ये कब है, ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि द नंबर ऑफ सब सेंटर अंडर ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो देखिए एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंडर में कितने सब सेंटर्स होते हैं, तो एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होता है उसके अंडर में 5 से 6 क्या होते हैं, सब सेंटर्स होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है, इसमें क्या है कि द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बिगेन इन द ईयर। देखियो यहाँ पे आपका जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो स्टार्ट किया गया, ये कब स्टार्ट किया गया, ऑप्शन ए में हो गया 1948, या फिर ऑप्शन बी में हो गया 1952, या फिर ऑप्शन सी में हो गया 1960, या फिर ऑप्शन डी में हो गया 1985। तो देखिए कम्युनिटी डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है, इसको कब स्टार्ट किया गया था, तो इसको स्टार्ट किया गया था 1952 में। उसके बाद जो नेक्स्ट है, इसमें क्या पूछ रहा है कि ए सब सेंटर इन प्लेन एरिया सर्व्स अप्रॉक्सीमेटली पॉपुलेशन ऑफ। तो जो सब सेंटर्स होते हैं एक प्लेन एरिया में, मैदानी क्षेत्र में, कितने पॉपुलेशन को क्या करता है, सर्व करता है, कवर करता है। तो ऑप्शन ए में हो गया 5,000, या फिर ऑप्शन बी में हो गया 3,000, या फिर ऑप्शन सी में हो गया 2,000, या फिर ऑप्शन डी में हो गया 6,000। तो देखिए जो प्लेन एरियाज होते हैं उसमें यहाँ पे सब सेंटर्स जो होते हैं वो कितने पॉपुलेशन को कवर करते हैं, ये 5,000 पॉपुलेशन को कवर करते हैं। लेकिन यहीं पे अगर प्लेन एरिया की जगह में आपको यहाँ पे हिली एरिया यहाँ पे पूछ देता, या फिर ट्राइबल एरियाज़ में पूछ देता कितने पॉपुलेशन को कवर करता है, तो ये 3,000 पॉपुलेशन को कवर करता है हिली एरिया में और ट्राइबल एरिया में। लेकिन प्लेन एरिया में कितना करता है, 5,000 पॉपुलेशन को क्या करता है, कवर करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, इसमें क्या है, व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड ऑफ पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन स्टार्टेड। तो देखिए फर्स्ट जो पल्स पोलियो का इम्यूनाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट किया गया था, तो ये कब स्टार्ट किया गया था, ऑप्शन ए में हो गया दिसंबर 1993, या फिर ऑप्शन बी में हो गया दिसंबर 1995, या फिर ऑप्शन सी में हो गया जनवरी 1992, या फिर ऑप्शन डी में हो गया नवंबर 1996। तो देखिए इसका जो सही जवाब है कि फर्स्ट राउंड जो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन जो स्टार्ट किया गया था, ये कब किया गया था, ये दिसंबर 1995 में स्टार्ट किया गया था इंडिया में। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।